मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं जी? संज्ञा आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप आज की क्लास को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में संज्ञा से 2 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप आज की क्लास को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, आपका एग्जाम में संज्ञा से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है, संज्ञा क्या होता है? तो नामों को ही क्या कहते हैं जी? संज्ञा कहते हैं। नामों को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम है क्या? मोहन, तो आपका नाम क्या हो गया जी? संज्ञा हो गया। ठीक है, तो संज्ञा क्या होता है आप बिल्कुल समझ चुके हैं। तो संज्ञा क्या होता है? तो नामों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। आपका नाम कौन कौन होगा जी? तो आपका नाम होगा, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, आपका स्थान का नाम हो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं जी? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना किस तरह से? किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु स्थान अथवा भाव आदि के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। नामों को ही क्या कहते हैं जी? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम पटना, रामपटना, दिल्ली, दिल्ली, मोहन। ठीक है, कलम। सब क्या हो गया जी? आपका इस संज्ञा हो गया। ठीक है, मतलब नामों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नामों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, संज्ञा का आपका 5 भेद है। कितना भेद है जी? संज्ञा का आपका 5 भेद है। ठीक है, कौन कौन है ये समझिएगा बेहतर ढंग से। ठीक है, आपको प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है जी? तो आपको संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। संज्ञा का आपका कितने भेद होते हैं जी? तो आपका संज्ञा का 5 भेद होता है। ठीक है, पहला आपका होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। आपका 4 नंबर होता है भाववाचक संज्ञा। आपका लास्ट होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपका संज्ञा खत्म हो जाएगा। संज्ञा का 5 भेद पढ़ लेते हैं तो आपका संज्ञा समाप्त हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले हम समझने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं जी? सॉरी, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब खास हो, मात्र उस ये दुनिया में सिंगल हो, मात्र एक हो। ठीक है, तो इसको आपको किस तरह से लिखना है? तो लिखना आपको जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से किसी किसी खास व्यक्ति वस्तु तथा जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि का बोध हो, कॉमा उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपको क्या होगा जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब आप समझिए एकदम बिल्कुल बेहतर ढंग से, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, खास मतलब आपका एकदम हो गया बिल्कुल खास। ठीक है, आपका जैसे होगा राम। ठीक है, हम लड़का बोल करना क्या बोल रहे हैं? राम। लड़का बोलते हैं तो पूरा जाति का बोध हो जाता है, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या? राम। राम मतलब खास है, मात्र राम जो आपका है जी क्या? एक है दुनिया में, सिर्फ जो सिंगल आपका होगा वही आपका क्या होगा जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे हम बोल रहे हैं राम हो गया आपका पटना। ठीक है, पटना क्या है? खास है। हम बोले लाल कलम, लाल कलम, लाल कलम। ठीक है, राम पटना लाल कलम मतलब दुनिया में सिर्फ अकेला हो, मतलब आपका नाम खास हो, उससे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हम लड़का ना बोल के क्या बोले जी? राम। तो राम में क्या हो गया आपका? खास हो गया। हम नदी ना बोल कर क्या बोले जी? पटना। सॉरी, आपको हम शहर ना बोलकर बोले पटना, मतलब आपका शहर में सबसे खास क्या हम नाम ले लिए आपको? पटना का। पटना क्या हो गया जी? आपका खास हो गया। ठीक है, हम कलम को नाम लेकर ना क्या हम बोले क्या? लाल कलम, मतलब आपका बहुत सारा कलम था लेकिन हम उसमें क्या एक नाम ले लिए, मतलब वो हमारा क्या हो गया? खास हो गया, लाल कलम। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे समझने वाला है जातिवाचक संज्ञा। आगे समझने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं जी? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो, कॉमा उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपका हो गया लड़का, लड़का, लड़की, शहर, शहर। ठीक है, लड़का, लड़का हम लड़का बोलें तो पूरा लड़का जाति का बोध हो गया, मतलब लड़का मतलब पूरे जाति के जितना भी लड़का है सारा लड़का आ गया। लड़की मतलब जितना भी लड़की है पूरे लड़की का जाति आ गया। ठीक है, हम बोले शहर तो जितना भी शहर है क्या? शहर का पूरा जाति है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जैसे हम बोले गाय, तो गाय आपका क्या हो गया? आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, मतलब हम गाय को नाम लिए तो पूरा आपका गाय चलाया। ठीक है, तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा आपका हो गया। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो, हम लड़का कहें तो एक लड़का को हम ना नहीं कह रहे हैं, मतलब लड़का जितना भी लड़का सारा लड़का आ गया। जैसे हम लड़का को नाम लिए तो क्या हो गया आपका जी? जातिवाचक संज्ञा हो गया। आगे समझने वाले हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होता है जी। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा समझिए, जिस संज्ञा से समूह, समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं जी? उसे हम क्या कहा जाता है? उसे तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से समूह, समुदाय, समूह, समुदाय आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, जिस संज्ञा से समूह, समुदाय आदि का बोध हो
कॉमा उसे क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से समूह, समुदाय, जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे में आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे आपका हो गया समूह, मतलब आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा में आपका कौन कौन आएगा बताइए। जैसे में आपका समूहवाचक संज्ञा में कौन कौन आएगा, मतलब आपका समूह होगा। ठीक है, आपका क्या होगा जी, आपका समूह होगा। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा में आपका कौन कौन आएगा, जैसे में आपका हो गया सभा, ठीक है, क्या होगा, मेला, मेला। ठीक है, सभा, मेला हो गया, ये सब क्या हो गया आपका जी, समूहवाचक संज्ञा हो गया। आपका हो गया वर्ग, ठीक है, वर्ग, सभा, मेला, वर्ग। ठीक है, आपका हो गया सेना, मतलब सेना का क्या होता है, आपका समूह होता है। जैसे में हो गया आपका टीम, क्या हो गया, टीम में एक लोग नहीं होता है, बहुत सारा होता है। ठीक है, आपका सभा में एक लोग नहीं होता, सभा में बहुत सारा होता है। ठीक है, आपका मेला में एक ठो नहीं होता, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। जिस संज्ञा से समूह, समुदाय आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या समझने वाले, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिस संज्ञा से भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से भाव का बोध हो कॉमा उसे क्या कहते हैं जी, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपका हो गया आपका ठंडा गर्म, आपका हो गया ईमान, सच्चाई। ठीक है, गर्म, ठंडा, सच्चाई, मिठास। ठीक है, आपका ईमानदारी। ठीक है, क्या हो गया जी, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी, ये सब क्या हो गया आपका जी, ईमानदारी। ठीक है, सच्चाई, गर्म, ठंडा, मिठास, ये सब क्या कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम छू सकते हैं। ठीक है, इसको हम छू सकते हैं, नहीं इसको हम क्या कर सकते हैं ना, देख सकते हैं। सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। ठीक है, कि ठंडा, गर्म, ठीक है, सच्चाई, मिठास, ईमानदारी, क्या इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसको हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, क्या करने वाला ये, सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। जिस संज्ञा से भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वैसे हम छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं, सिर्फ इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब आपका लास्ट बच गया संज्ञा का भेद, जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है जी, समझिएगा। जिस संज्ञा से मापने, तौलने वाले
वस्तु का बोध हो, वस्तु का बोध हो, वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, वाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा से आप लिख सकते हैं नापा या तौला जाता है, जिस संज्ञा से नापा या तौला जाता है उस संज्ञा का उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, या आप लिख सकते हैं जिस संज्ञा से मापने तौलने वाले वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे चावल, चावल, गेहूँ, ठीक है, आटा, तेल, दूध, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका जी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चावल को क्या हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ नाप और तौल सकते हैं। ठीक है, नाप और तौल सकते हैं। तो जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से मापने तौलने वाले वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आपको संज्ञा का 5 भेद था, 5 भेद को हम कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आपका संज्ञा से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बिल्कुल आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आपको आता है तो आप क्लास को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और आपको अगले क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। आपका बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। तो इस चैनल से आप बिल्कुल शुरू से एकदम अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको बिल्कुल एकदम लास्ट तक हम आपको साथ देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्लास बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आता है क्लास में, तो क्लास को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये हमें उम्मीद और विश्वास है आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।